Hello friends, how are you? I hope all of you are fine. मैं आशा करती हूँ सब कोई अच्छे होंगे। कल सब कोई सरस्वती पूजा हर्षोल्लास से मनाए होंगे। सरस्वती ज्ञान की देवी है और ज्ञान की देवी का पूजा सब कोई को करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें विद्या ज्ञान नहीं होगा हम सही रास्ते पे नहीं चल सकते हैं। लक्ष्मी आ सकती है लेकिन गलत रास्ते से आएगी। लक्ष्मी चंचला होती है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती है। लेकिन सरस्वती अगर हमारा हमसे सरस्वती से जुड़कर अगर लक्ष्मी आती है तो वो बहुत ही इज्जत प्रतिष्ठा भी देती है और लंबे समय तक रहती भी है। आज हम सोच रहे थे कि पंक्चुएशन मार्क के बारे में बताएंगे। पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से हैं और उनका यूज क्या है। तो जैसे पंक्चुएशन मार्क हो गया फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा, कोटेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी, हाइफन, डैश। तो अब जैसे फुल स्टॉप का यूज होता है एक सेंटेंस के लास्ट में। सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप। एक वाक्य का शुरुआत कैपिटल लेटर से होता है और उसका अंत फुल स्टॉप से होता है। क्वेश्चन मार्क का यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में। अब जैसे बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, तो इसके अंत में क्वेश्चन मार्क देंगे, जिसको प्रश्न चिन्ह भी कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में, जो सेंटेंस एक्सक्लेमेशन दिखाएगा उसके अंत में। जैसे बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, इसके अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। वाओ, जब हम कोई इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं तब भी एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ होता है। हुर्रे, एलाश, सबके अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होगा। कॉमा का यूज होता है जब एक ही प्रकार के कई वर्ड का यूज एक साथ एक वाक्य में करते हैं तो सबको सेपरेट करने के लिए कॉमा देते हैं। कॉमा दूसरा यूज जब हम डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से सेपरेट कॉमा ही करता है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखाता है। जैसे एग्जांपल बता देते हैं। जैसे बोलेंगे राम सेड आई एम बिजी नाउ, तो राम सेड के बाद कॉमा लगेगा। आई एम बिजी नाउ जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज़ होगा। और कोटेशन मार्क का यूज होता है जब किसी के कोट को, किसी के कहावत को, किसी के कहे गए वाक्य को, किसी किताब से ली गई वाक्य को जब लिखते हैं तो उसके लिए कोटेशन मार्क का यूज होता है। अब जैसे हम बोलेंगे स्लो एंड स्टेडी विंड्स द रेस, तो ये किसी का कहावत है। इस कहावत को जब किसी वाक्य में या किसी प्रसंग में लिखेंगे तो उसको कोट कर देंगे। इसी तरह से एपोस्ट्रॉफी का यूज़ दो पर्पस से होता है। एक तो शब्दों को छोटा करने के लिए, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, शॉर्टन करने के लिए। अब जैसे कैन नॉट का कांट, इज़ नॉट का इजेंट, हैव नॉट का हैवेंट, डू नॉट का डोंट, डिड नॉट का डिडेंट। तो यहाँ पे एन के बाद एपोस्ट्रॉफी टी लगता है, शब्द को छोटा कर देते हैं। दूसरा हो जाता है किसी के बिलोंगिंग या पोजीशन को शो करना, किसी के संबंध को बताना। अगर जब ह्यूमन बीइंग के किसी मनुष्य का बिलोंगिंग या पोजीशन शो करते हैं तब हम एपोस्ट्रॉफी के बाद एस लगाते हैं। जैसे दिस इज़ राम्स पेन, ये राम का पेन है, तो राम का पेन का को हम राम का को बोल देंगे राम एपोस्ट्रॉफी एस। अगर हम नॉन लिविंग थिंग से के कोई पोजीशन या बिलोंगिंग बताते हैं, संबंध दिखाते हैं, तब तो ऑफ यूज होता है। जैसे न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, लेकिन जब ह्यूमन बीइंग के
संबंध को बताते हैं तब एपोस्ट्रॉफी प्लस एस यूज होता है। फिर हो गया कॉलोन। कॉलोन में 2 डॉट ऊपर नीचे पड़ता है, जो किसी डायलॉग राइटिंग में भी यूज़ होता है। और सेमी कॉलन का यूज अर्ध वाक्यों के लिए होता है। जब हाफ सेंटेंस लिखते हैं तो उसको अगर एक सेंटेंस में कई इसको जोड़ना रहता है आपको, क्लाउज को, तो कभी कभी सेमी कॉलन का यूज़ होता है। उसके बाद हाइफन। हाइफन का यूज आपको 2 शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। डैश का यूज जो है सो किसी चीज़ को ब्लैंक में भरने के लिए। इसी तरह से ये सब जो है सो पंक्चुएशन मार्क है, जो बताए गए डिफरेंट पर्पसों के लिए यूज़ होता है। अब आप लोगों को फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और मैं उसको कंप्लीट करने की पूर्ण कोशिश करूँगी। मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरे साथ चर्चा करने से किसी को सेटिस्फैक्शन मिले। धन्यवाद।